बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो काम किया था उसमें उसने दो लॉज बनाए थे, फॉर्म टू लॉज। पहला लॉ जो बनाया था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो सेकंड लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन दो लॉज को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेंडल्स कौन था। ही वॉज अ प्राइस्ट, वो एक पादरी था, और ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर 11 ईयर्स। वो एक पादरी था और उसने पी प्लांट जो मटर के पौधे हैं उन पर तजर्बा किया 11 साल तक। उन पर उसने क्यों तजर्बा किया? क्योंकि वो इजी टू कल्टीवेट एंड ग्रो वेल, उनको उगाना आसान था और वो बहुत अच्छा ग्रो करते थे। और वो फ्लावर्स आर hermaphrodite, और जो मटर के पौधे के फ्लावर्स होते हैं वो hermaphrodite होते हैं, यानी कि एक ही फ्लावर जो है उसमें मेल भी मौजूद है और फीमेल भी मौजूद होता है। उसके बाद जो बेनिफिट था मटर के पौधे का वो ये था कि वो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइज्ड, यानी कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते थे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते थे। और उसके में टाइम गैप ऑफ जनरेशन वाज शॉर्ट, और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का जो टाइम था, वो टाइम गैप था, वो बहुत शॉर्ट था। वो बहुत आसानी से वो बहुत शॉर्ट टाइम में ग्रो कर जाते थे। पी हैड मैनी ट्रेड्स, और उसके बाद जो पी है मटर का पौधा है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, जैसा कि पी शेप है, पी कलर और पी हाइट। पी शेप को अगर देखा जाए तो उसकी राउंड और रिंकल्ड होती है। कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन, और हाइट टाल और शॉर्ट। ये थी इसके ट्रेड्स। और इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है कि पेयर ऑफ अलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि लॉ ऑफ मेंडल का जो है हमारा पहला सेग्रीगेशन, उसमें है उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो अलील्स होती हैं, जो पेयर ऑफ अलील्स होता है एक जीन्स के पास, जब गमीट बन रही होते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाती हैं। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाती हैं। ये हम देखते हैं एक जीन्स है जो कि राउंड शेप मटर के लिए होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक अलील ये है कैपिटल जो आर है और एक स्मॉल आर। इसमें हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन हो रही है कि एक जीन अलहदा होगी और दूसरी भी उससे अलहदा होगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सेपरेशन ऑफ अलील्स। उसके बाद उसने एक और डेफिनेशन हमें दी कि ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग हम किसे बोलते हैं? ए प्लांट प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग व्हेन सेल्फ फर्टिलाइज, जब वो खुद फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जो आगे ऑफस्प्रिंग होंगे वो सेम टू सेम पेरेंट्स जैसे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। जैसा कि एक राउंड प्लांट्स है, पी प्लांट है, मटर का पौधा है, तो उससे जो आगे जो जनरेशन होगी उसकी तमाम की तमाम राउंड होंगी, इसको हम बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग। और जो रिंकल्ड है उसके आगे रिंकल्ड ही होगी। ट्रू ब्रीडिंग आपको समझ आएगी, जिसमें हम देखते हैं कि एक पेरेंट्स जैसे आगे ऑफस्प्रिंग पैदा हो, हम उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। उसके बाद उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी हमें बताया। मोनो मीन्स सिंगल और हाइब्रिड मीन्स ऑफस्प्रिंग। A cross of parents with homoheterogenotype which result in opposite phenotype, यानी कि एक ऐसा क्रॉस होता है पेरेंट्स में जिसमें उसके पास या तो होमोजीनोटाइप हो सकती है या फिर हेट्रोजीनोटाइप हो सकते हैं, और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा वो फिनोटाइप इसकी जो है वो अलहदा होगी। इसको हम आगे क्रॉस से समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं कि एक हमारे पास प्लांट है राउंड, ठीक है, उसकी जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है, और जो एक रिंकल्ड है उसकी भी होमोजाइगस है। उसके जब गमीट्स बनेंगे सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो उसके गमीट्स के जब आपस में फर्टिलाइजेशन होगी, जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो पौधा आएगा वो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम ये हमारे पास F1 होगी, ये हमारे पास पेरेंट्स हैं, इसको हम पेरेंट्स बोलेंगे। और जो पेरेंट्स के फर्टिलाइजेशन से क्रॉस जो पहला हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है उसको हम F1 बोलते हैं। उसके बाद F1 और F1 का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसमें भी गमेट्स बनेंगे अलग अलग, ये आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसमें हम पुनेट स्केयर फॉलो करते हैं, पुनेट स्केयर हमें देखते हैं।
ये वाला आर इधर आ गया और दूसरा ये वाला इधर, और ये वाला आर कैपिटल आर जो है इधर आ जाएगा, स्मॉल आर इधर। अगर कैपिटल आर और कैपिटल आर की एलिड्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास एक राउंड पी प्लांट आएगा। और अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर की हमारे पास एलिड्स मिलेंगी तो उसमें भी राउंड आएगा। ऐसे ही स्मॉल आर और कैपिटल आर मिलेंगे फिर भी हमारे पास राउंड आएगा, और लास्ट में हमारे पास स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलेंगे तो हमारे पास एक रिंकल्ड आएगा। तो इसके जीनोटाइप हम देखते हैं कि ए के पास हमारे पास होमोजाइगस है, दो के पास हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और फिर एक और के पास हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं। और फिनोटाइप की अगर बात करें तो ये जो तीन है ये हमारे पास राउंड आएंगे, और आखिरी जो है हमारे पास वो रिंकल्ड आएगा। ये था हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हम देखते हैं कि एलील्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने देखी, तो ये था हमारे पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सिंगल ट्रेड को स्टडी करते हैं, जिसमें एक पेरेंट्स की जीनोटाइप से अलग हमारे पास एक फिनोटाइप डिफरेंट फिनोटाइप मिलती है। तो इसमें जो मेहनत की 11 साल तक मेंडल्स ने डिफरेंट प्लांट्स पर डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उसने एक नतीजा अक्स किया। और वो नतीजा क्या था हम उसको अब देखते हैं, कंक्लूजन क्या था। उसने बताया कि ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी फैक्टर, जिसको उसने एलिमेंटल बोला। उसने कहा कि जो प्लांट्स के जो ट्रेड्स हैं जिसमें आता है पी हाइट, पी कलर और पी शेप, उसने कहा कि ये डिटरमाइंड होते हैं, डिटरमिन होते हैं कि हेरिडेटरी फैक्टर, जिसको उसने एलिमेंटल बोला। एलिमेंटल को बाद में साइंसदानों ने नाम दिया जीन को, ठीक है। और ट्रेड्स किसे बोलते हैं, करेक्टर ऑफ जीन, करेक्टर जो होता है जीन का उसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो मेंडल ने ये अर्ज किया कि जो ट्रेट होते हैं, जो पी की जो शेप हाइट और कलर है वो डिटरमिन होती है एक हेरिडिटरी फैक्टर से। हेरिडिटरी मतलब कि जो आगे पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, तो उसको इसने नाम दिया था एलिमेंटन का। और आगे जाके जो हंसन ने इसको नाम दिया था एलिमेंटन को जीन का, कि इसे जीन बोलते हैं। ईच पी प्लांट हैव अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, और जो फैक्टर हैं हेरिडेटरी जिसको एलिमेंटल बोलते हैं मेंडल के हवाले से, तो उसने बोला कि पेयर ऑफ दीज फैक्टर, उनके एक जीन के पास पेयर होता है। पेयर एक जीन्स के पास होता है, तो उसमें अगर जब क्रॉस होगा तो एक जो है वो मदर से आएगा, और एक जो है पेयर में से जो एक है वो फादर से आएगा। फिर जाके आगे जाके हमारे पास एक जीन्स जो है वो कंप्लीट होगी। तो इस फैक्टर्स में दो फैक्टर्स थे। उसने बोला कि पेयर है, पेयर में एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट को उसने शो किया कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को उसने स्मॉल लेटर से शो किया था। जैसा कि हमारे पास ये एक है F1 क्लास में हमारे पास ऑफ स्प्रिंग है, उसमें हम देखते हैं कि राउंड जो है वो कैपिटल है और स्मॉल जो है वो रिंकल्ड है। उसमें उसके बाद तीसरा जो उसने नतीजा किया कि अलील ऑफ जीन में बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। उसने बोला कि अलील्स जो होती हैं जिनके पास जब फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस होता है, तो उसमें हमारे पास या तो होमोजाइगस अलील्स आएंगी या फिर हेट्रोजाइगस आएंगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास होमोजाइगस है, रेड और राउंड, और जो ये हमारे पास होमोजाइगस रिंकल्ड है। उसके नतीजे में जब क्रॉस होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस है। होमो मीन्स सेम अलील्स और हेट्रो मीन्स डिफरेंट अलील्स। उसके बाद इसने एक और बात नोट की कि एलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि जो जीन्स की एलील्स होती हैं, एलील्स हर जीन्स के पास पेयर ऑफ एलील्स होता है, वो सेग्रीगेट करता है जब गमीट बन रहे होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये एक जीन है राउंड की, तो उसमें इसको हम देखते हैं, ये एक राउंड है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसके जो गमीट बनेंगे तो उसमें जो एलील्स हैं इसकी वो हो जाएंगी, सेग्रीगेट कर जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो ये चार पॉइंट्स उसने अखज किए थे। पहला था कि जो ट्रेड्स होती हैं किसी भी पौधे की, वो एक कंट्रोल होती हैं, डिटरमेंट होती हैं एक हेरिडिटरी फैक्टर से, जिसको उसने बोला था एलिमेंटन।
और उसके बाद जोहानसन ने इसको बोला था कि ये एक जीन होती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो उसने हमें बताया था कि उसने बताया कि जो हेरेडिटरी फैक्टर होता है उसका एक पेयर होता है, तो वो पेयर में एक जब क्रॉस होता है तो उसमें जो पेयर है उसका एक जो पेयर में से एक हिस्सा जो है वो प्लांट मदर से आएगा और दूसरा फादर से आएगा। तो उसके बाद जो तीसरा हमें उसने पॉइंट दिया, उसने कहा कि एलीड्स जो होती हैं जीन की वो होमोजाइगस भी हो सकती हैं, सेम एलीड्स भी हो सकती हैं, या फिर हेट्रोजाइगस यानी कि डिफरेंट एलीड्स भी हो सकती हैं। और एलीड्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। लास्ट में हमें उसने बताया कि एलीड जो है सेग्रीगेट करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं जब गमीट बन रही होती हैं। और इसकी बुनियाद पर उसने इसको नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सेपरेशन ऑफ एलीड्स। इसको हमने पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टार्ट करने भी आपको बताया था कि ये ऐसा लॉ है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो एलीड्स हैं वो सेपरेट हो जाती है जब गमीट फॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने पहला लॉ पढ़ा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें एलील्स जो सेपरेट होती हैं। उसमें हम ट्रू ब्रीडिंग पढ़ते हैं और फिर मोनोहाइब्रिड पढ़ा। उसके बाद हमने जो मैंडल ने नतीजा हासिल किया उसको स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों से शेयर भी कर दें।